हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और कैसी रही आप सबकी दिवाली? फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। हमारी तो बस ऐसी ऐसी रही। ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब होकर पड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत ही बस जैसे हर साल करते थे वैसे नहीं किया दोस्तों। और ज़्यादा कुछ बनाया भी नहीं। मिठाई भी ज़्यादा नहीं, मार्केट का थोड़ा बहुत लेके आ गए थे, ज़्यादा कुछ नहीं किया ना। जबकि अभी राधिका भी आई हुई है, लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा था कुछ इतना कुछ करने के लिए। ऐसा है। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं फिर से सीवी और सपना की, है ना। क्योंकि मेरे पास मैं बात क्यों कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि इतने कमेंट आके इतने लोग गालियां दे रहे हैं, सब कुछ है कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप क्यों बोल रही हो ऐसा वैसा। मैंने बस सिर्फ फिर से यही बोल रही हूँ कि सपना मेरी दुश्मन नहीं है। सपना का दर्द मैं समझती हूँ, लेकिन जहाँ गलती दिखती है वहां बोलने का हर एक को अधिकार है। यदि आज मैं कुछ गलत बोलती हूँ तो क्या आप लोग मुझे नहीं बोलते क्या कि मंजू तुम यहाँ गलत हो? ऐसा गलत कमेंट कर करके सभी लोग बताते हैं ना। तो आज यदि मुझे कुछ गलत दिखा है तो क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है? आप लोग खुद जानते हो कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है या आपको कोई भला बुरा कहता है तो आप उसका जवाब किस वे में दे रहे हैं, कितने तमीज से दे रहे हैं, वो चीज ज्यादा मायने रखती है बजाय सवाल के, है ना। लोग आगे तक याद रखते हैं कि अरे उसने कैसा बोला था। तो यहाँ ये बात के लिए वो ही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सिबी के हस्बैंड ने क्या बोला क्या, क्योंकि वो आदमी जात है। आदमी जात के मुंह पर गालियां बिल्कुल यहाँ रखी रहती हैं, पल पल पे निकलती हैं, है ना। सही बोल रही हूँ ना दोस्तों मैं? आप एक लेडी हो और आप सोशल मीडिया पे वो वर्ड्स दोहरा रही हो। माना कि सीबी के हस्बैंड ने गालियां दी थी और सपना उनको दोहरा रही थी, लेकिन दोहरा कौन रही थी? सपना दोहरा रही थी। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ये है। और दूसरा बात, सीबी बोलती है कि ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम सोशल मीडिया पर बता देंगे सपना के बारे में, कितने कर्म किए हैं और फ्लैट में उस रात को क्या हुआ ये वो। और सिबी इतना कुछ क्या हुआ कि सिबी सुसाइड करने का सोचने लगी। तो मुझे बस सिबी से अभी यहाँ एक क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि मैं बोलूँ ना तो मैं न्यूट्रल होकर बात करती हूँ। मुझे जहाँ जो गलत दिखता है उसके लिए बोलती हूँ, है ना। क्योंकि ना सिबी मेरी सगी है ना सपना मेरी सगी, कोई नहीं है ना। और सगी वाली बात भी नहीं है यहाँ पर। बात होती है कि जहाँ जो गलत दिखता है। तो यहाँ पर सिबी ने बोला है, देखो यदि आपने सिबी बोला है ऐसा, आपके वीडियोस में मैंने देखा है, तो आप विद सबूत आइए इन सब चीजों के लिए। आप सिर्फ एक चिंगारी छोड़ के आग लगाकर किसी के कैरेक्टर को लेके और आप उड़ गए, है ना। आपका वीडियो नहीं आया इसके बाद। आप बाकायदा यदि इन चीजों में कहीं से भी कुछ भी सच्चाई है तो आप इन सारी चीजों के प्रूफ लेकर आइए यहाँ पर। वरना किसी के भी कैरेक्टर पर इस तरीके से कोई एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे सपना कर्मकांडी है, ये है वो है। यार एक अकेली औरत है ना। सपना का जहां मुझे गलत दिखा मैंने गलत बोला। 2 वीडियो में मेरा लगातार आप लोगों के लिए रिप्लाई गया, लेकिन इस तरीके से बिना एविडेंस के किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना उसके कैरेक्टर को लेके, तो वो अच्छा नहीं लगता। अकेली औरत है यार, देखो 2 बच्चियां हैं, बदनामी होने का डर रहता है। और फिर देखो उसके फॉलोअर्स इतने सारे हैं और लोग उसको जानते हैं कि अकेली रह रही। कल के दिन उसके सास ससुर ही बोलने लगेंगे, कुछ भी उठा के उसके ससुराल वाले इल्जाम लगाने लगेंगे। कभी सोचा ये सारी चीजें, है ना। यदि आप लोगों को खेलना ही था ये सारी चीजें कैरेक्टर को लेके, तो आप पर्सनली खेल लेते। यूट्यूब पर ये सारी चीजें लाने की जरूरत नहीं थी। किसी भी महिला के कैरेक्टर को यहाँ बखान करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे जी रही है, किन परिस्थितियों में जी रही है, कैसे सर्कमस्टेंसेस हैं उसकी लाइफ में, वो खुद जानती है इन चीजों को।
तो इस तरीके से ये बोलना कि बंद कमरे का ये सारा ला देंगे तो सब काला चिट्ठा खोल के रख देंगे, क्या व्हाट इज दिस काला चिट्ठा? हम लोग ये सारी चीजें जानना चाहते हैं कि काला चिट्ठा है क्या। यदि आपने आग लगाई है, चिंगारी छोड़ी है, तो उसके बारे में पूरा बताओ, वरना माफी मांग लो सोशल मीडिया पर आकर सपना से कि हमसे गलती हो गई, हमें अपना चैनल बढ़ाना था, हमें अपना चैनल ग्रो करना था, हमें पब्लिसिटी चाहिए थी, है ना, या हमें आपकी तरह इन्फ्लुएंसर बनना था, जो भी कुछ है ना, तो आप वो चीजें लेकर आ जाइए या फिर आप प्रूफ के साथ आइए। ठीक है, बाकायदा प्रूफ लेकर आइए यहाँ पर, ताकि हम सारी पब्लिक को समझ में आ सके कि आखिर सपना वहां से भागी क्यों, इतना बड़ा ऐसा क्या चीज हुई कि उसे ग्वालियर ही छोड़ना पड़ा, सिटी को ही छोड़ना पड़ा, क्या बोले, जान को खतरा। और फिर ससुर जी आपके माफी क्यों मांग रहे थे सपना से, वो सारी चीजों के जवाब तो अभी तक मिले ही नहीं है ना हम लोगों को, वो सारे जवाब दीजिए आप कि क्यों माफी मांग। ऐसा आपके हस्बैंड ने क्या किया था? क्या सपना को छेड़ा था? क्या सपना के साथ कुछ किया था जो सपना को वहां से भागना पड़ा? तो आपका आदमी इतना गिरा हुआ है क्या, जो इस तरीके की अकेली औरत को देख के हरकत करता है? ये सारे जो सवाल दुनिया के, मैं डायरेक्ट कुछ नहीं बोली, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रही कि आपके हस्बैंड ने ऐसा किया होगा, आपके हस्बैंड ने ऐसा किया होगा। ये जो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं सारी जनता के, कितने सारे शॉर्ट्स बन रहे हैं, कितने सारे रिएक्शन वीडियोस बन रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। यदि आपने ये सवाल खड़े किए हैं तो इनके जवाब भी तो आप ही देंगी ना, कोई आके और तो जवाब नहीं देगा। सपना अपनी सफाई देगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी, है ना। आपको वो सबूत लाना पड़ेंगे सारी चीजों के। यदि आपने इस तरीके का कोई एलिगेशन लगाया है किसी के कैरेक्टर को लेके, तो विथ प्रूफ आप आइए, वरना किसी भी औरत के चरित्र को यहाँ बखान करने का ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है। आपका कुछ भी पर्सनली जो भी इशू था आप बैठ के, और हाँ एक चीज और आई है सामने, ये सपना के लिए मेरा, कि आपका भाई क्या सिबी को लगातार कॉल करता था, या उसके हस्बैंड की एब्सेंस में, सिबी के हस्बैंड की एब्सेंस में उसके घर जाता था क्या आपका भाई? तो क्या ऐसी कोई खुन्नस निकालने के लिए उसने ऐसा वीडियो बनाया था क्या रॉकी ने? ये सवाल भी जनता के मन में आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि रॉकी का कुछ करा धरा हो। ये सारे चीजों के हम सिर्फ यहाँ बैठ के तुक्के ही लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये सवाल है, कैसे भी सवाल उठ सकते हैं दिमाग में, लेकिन इसके जवाब सिर्फ सिबी देगी और उसका हस्बैंड या उसके परिवार या जो ससुर जी माफी मांग रहे थे वो देंगे, ऐसा कुछ होगा, है ना। तभी हम लोग के दिमाग के जो मन में जो उठ रहे हैं सवाल, वो सारी चीजों के जवाब यहाँ मिलना चाहिए। या तो फिर सोशल मीडिया पे उठाओ ही मत ऐसे सवाल, या उठाते हो तो विथ प्रूफ फिर आइए, गवाहों के साथ आइए, सारी चीजों को यहाँ लेकर आइए। ये सोशल मीडिया है। क्या हुआ बेटा? जा बेटा, नानी बुला रही। तो दोस्तों बस यही सवाल है कुछ जो हम लोग जानना चाहते हैं। हो सकता है आज फिर हमको गालियां पड़ेंगी, कहेंगे किसकी साइड हो तुम? तो मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं। मुझे जहां गलत दिखता है मैं वहां बोल देती हूँ। जैसे आप लोगों को मेरे लिए कुछ गलत दिखता है आप लोग बोल देते हो, तो ऐसे मुझे किसी के लिए गलत दिखता है तो ना मैं सपना की साइड हूँ ना मैं सिवी की साइड हूँ। कुछ क्वेश्चंस है माइंड में, वो मैंने रेस किए हैं। मैंने नहीं, मेरे जैसी कई रिएक्शन वीडियोस वालों ने, कई महिलाओं ने, कई लोगों ने ये सारे क्वेश्चन रेज करे हैं कि ऐसे क्या कर्म कांड हुए थे, है ना। सपना कर्म कांडी है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कर्म कांडी? इस मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ वर्ड सुना ये सोशल मीडिया पर यार, कर्म कांडी। मत बोले यार, किसी के अकेली महिला के चरित्र को लेके यहाँ मत बोले यार, है ना। कोई कैसे, देखो आज उसकी 2 बच्चियां हैं, आज ऐसे कुछ एलिगेशन लगते हैं तो आगे भविष्य में कितनी मुश्किलें जाएंगी, कभी सोचा है यार, है ना।
ये मत करो। आज मैं भी दो बेटियां लेके बैठी हूँ। ये सारी चीजों को लेकर डर लगता है। अपन को मालूम है कि अपन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन लोगों के मुंह है, बात होगी इतनी सी, मैं आपको बताऊं, बात होगी बिल्कुल राई के दाने से भी छोटी, और उसको इतना बड़ा कद्दू बन के बताया जाएगा। उसमें नमक, तेल, मिर्ची, गरम मसाले सारे लगा लगा के जिसके जो मुंह में आएगा वो बोल बोल के इतनी सी बात को वो इतना बड़ा करके बताएंगे। फिर लोगों को लगे अरे सच में ऐसा किया होगा, सच में ऐसा बोला होगा, सच में ऐसा हुआ होगा उस रात को। साला हुआ कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं हुआ होगा, है ना के बराबर शायद कुछ हुआ होगा, लेकिन बात सीधे कैरेक्टर पर पहुंच गई। इसलिए मैं यही बोलूंगी कि जो भी चीज है सामने लेकर आओ, क्योंकि लोगों के मन में अब क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो उनके जवाब तो आप दोनों ही देंगी, सपना देगी, सीबी देगी, और कौन देगा, और कोई तो नहीं देगा नया आकर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आज कुछ गलत लगा हो तो फिर सॉरी बोलती हैं आप लोगों को, लेकिन चीजें जो दिमाग में आती हैं तो पूछ लेते हैं, भले ही आप गालियां दो, कुछ भी दो, क्योंकि हमें मालूम है कि हम कुछ गलत क्वेश्चंस तो पूछे नहीं है। जो चीज आई है सामने वो ही बोले हैं। जैसे पहले 2 वीडियोस में बोले कि अच्छा नहीं लगा कि सपना ने वो वर्ड दोहराया, है ना, गंदा वर्ड दोहराया सोशल मीडिया पे। भले ही उसके हस्बैंड ने गाली दी थी और सपना ने ये चीज, क्योंकि मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आप समझो, सपना के वो सॉरी सीवी के हस्बैंड ने दी थी, सीवी के हस्बैंड ने दी थी गालियां, सपना तो सिर्फ उनको बता रही थी कि ऐसा ऐसा बोल रहे, ऐसा। अरे तो क्या जरूरत है ना, अपने मुंह से मत निकालो, है, क्योंकि आपका आंसर लोगों की निगाहों में ज्यादा आ गया बजाय उसके क्वेश्चन के। ऐसे आंसर्स हिस्ट्री बन के रह जाते हैं, मैं आपको बता दूं। इसलिए जितना हो सके तमीज से जवाब दे दो तो वो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम।